हेलो, नमस्ते सभी को। उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लास आज आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। राधे राधे। आज की कल की क्लास में अपन ने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया था। जितना भी अपन ने उसको पढ़ना था, जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट था, उसके हर पार्ट को अपन ने ढंग से डिस्कशन कर दिया था। आज की क्लास में अपन जो चैप्टर नंबर 14 है, अर्धचालक वाला, सेमीकंडक्टर, है ना, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हमारे पास में एक टॉपिक आता है, ध्यान से सुनना है। हमारे पास में लास्ट चैप्टर है ये, जो 8 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा नंबर का होता है ऑप्टिक्स। और उसके बाद में है जो सिंगल चैप्टर हमारे पास में, ये सेमीकंडक्टर वाला, अर्धचालक वाला, ये है तुम्हारे पास में 8 मार्क्स का, ठीक है ना, जिसको अपन चैप्टर नंबर 14, ठीक है ना, ये 14 नंबर है चैप्टर, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। मैंने उसमें से अच्छे ढंग से बता दिया है कि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनना तय है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा और जो 4 मार्क्स हैं बच रहे हैं, बाकी के 4 मार्क्स बच रहे हैं, उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। उसमें से स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते जाएं। ये हमारे पास में जो चैप्टर है अर्धचालक वाला, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक एवं युक्तियाँ, ठीक है ना, इसमें हम सबसे पहले हमारे पास में डिस्कशन करने वाले हैं गेट के बारे में, यानी कि अंकीय इलेक्ट्रॉनों की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में मूलतः हमारे पास में दो प्रकार के एनालॉग या फिर सिंगल होते हैं। डिजिटल में, यानी कि हमारे पास में अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में, अंकीय, डिजिटल को अपन कहेंगे अंकीय, अंकीय में हमारे पास में दो होते हैं। एक को तो कहते हैं अपन अनुरूप, एक को तो कहेंगे अनुरूप, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एनालॉग, ठीक है ना। और दूसरा रहता है हमारे पास में अंकीय, ठीक है ना, दूसरा रहता है हमारे पास में अंकीय, जिसे अपन क्या कहेंगे, डिजिटल, जिसे क्या कहेंगे अपन, डिजिटल कहेंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिकी में मूलतः दो प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है, दो प्रकार के संकेत यूज लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में अनुरूप और दूसरा आता है हमारे पास में अंकीय। इसमें से बड़ा क्वेश्चन गेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% पूछेगा जहाँ तक उम्मीद है, इसलिए ध्यान से सुनना इस चैप्टर को, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में अनुरूप संकेत, ऐसे संकेत जिसमें बोल्टता व समय, जिसमें बोल्टता व समय का जो ग्राफ है, बोल्टता व समय का ग्राफ एक सतत रूप से हमारे पास में क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, अनुरूप संकेत कहेंगे। अंकीय में क्या होगा कि जो बोल्टता समय का ग्राफ है वो हमारे पास में सतत रूप से प्राप्त नहीं होगा, इस टाइप से प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास में इस तरीके से, जो ये जीरो है इसको तो अपन कहते हैं, जीरो को तो कहते हैं अपन ऑफ, और जो हमारे पास में वन है, इस वन को कहते हैं अपन ऑन। जीरो को तो क्या कहेंगे, ऑफ, और वन को क्या कहेंगे अपन, ऑन। कोई भी आपके पास में सर्किट है, कोई भी आपके पास में परिपथ है, अगर वो क्या है तुम्हारे पास में ऑफ है, तो उसको कैसे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास में वो सर्किट क्या है, ऑन है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास में, इसके बाद में आता है हमारे पास में तार्किक द्वार, यानी कि लॉजिक गेट। तार्किक द्वार एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी और एक क्या प्राप्त होती है हमारे पास में, निर्गत प्राप्त होता है। ऐसा द्वार या फिर ऐसा परिपथ अब आता है हमारे पास में गेट, जिसे अपन तार्किक द्वार कहते हैं। तार्किक द्वार या फिर अपन इसको क्या कहेंगे, लॉजिक गेट कहेंगे, लॉजिक द्वार या फिर इसको क्या कहेंगे, गेट, ठीक है ना। ऐसा परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक तो निवेशी यानी कि इनपुट प्राप्त होते हैं हमारे पास में, और जो आउटपुट मिलता है वो हमारे पास में एक कितना मिलता है, एक आउटपुट प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, गेट कहेंगे, ठीक है ना। गेट मुख्यतः हमारे पास में मूल रूप से तीन होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में और गेट, ठीक है ना, दूसरा होता है हमारे पास में एंड गेट, दूसरा होता है हमारे पास में एंड गेट, और तीसरा होता है हमारे पास में नॉट गेट। तीसरा कौन सा होता है हमारे पास में, नॉट गेट। अब इन्हीं से मिल करके हमारे पास में 3 गेट और होते हैं, जिसको अपन अगर अपन लिखना चाहें तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो चौथा गेट होता है, अगर मैं और प्लस नॉट को ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा हमारे पास में, एक गेट मिल जाएगा नॉर, ठीक है ना। दूसरा रहेगा हमारे पास में कि अगर नॉट प्लस एंड को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास में मिल जाएगा नैंड, क्या मिल जाएगा, नैंड मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक रहता है हमारे पास में 6, जिसको अपन क्या कहते हैं, जोर, जिसको अपन क्या कहेंगे, जोर कहेंगे, जिसमें तीनों गेट क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। समझ गए, समझ रहे हो ना मेरी बात। तार्किक द्वार यानी कि ऐसा
तर्क संगत परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक या दो से अधिक निवेशी और एक क्या प्राप्त होता है हमारे पास में आउटपुट प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे अपन गेट कहेंगे। गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले और गेट होता है, दूसरा एंड गेट होता है और तीसरा होता है हमारे पास में नॉट गेट। अब सबसे पहले अपन डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, और गेट के बारे में। तो ध्यान से सुनना है, और गेट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास में और गेट, ठीक है ना। एक ऐसा तर्क संगत परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी और एक क्या प्राप्त होता है हमारे पास में आउटपुट प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे, और गेट कहेंगे। ऐसा तर्क संगत परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी और एक क्या प्राप्त होता है हमारे पास में आउटपुट प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे अपन और गेट कहेंगे। और गेट की संक्रिया को अपन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट की संक्रिया क्या हो जाएगी हमारे पास में, प्लस में होगी। क्या लिखोगे आप, प्लस में लिखोगे। इसकी 3 बातें याद रखनी है आपको। एक पहली बात तो याद रखनी है परिपथ चित्र, ठीक है ना, जो इसका संकेत है या फिर जो इसका परिपथ है, परिपथ चित्र या फिर और द्वार का संकेत। और द्वार का संकेत किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से हमारे पास में क्या रहता है, और द्वार का संकेत रहेगा। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी टाइप से आपको लर्न करना है। ऐसे नहीं मास्टर ने ये थोड़ी टेढ़ी बनाई है अपन इसको सीधा बना सकते हैं, सीधा नहीं, ये टेढ़ी ही बनाई है, मैंने खुद ने ही बनाई है। इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में इनपुट है और ये हमारे पास में क्या है, आउटपुट है। और जो इसका बूलिय व्यंजक, पहली बात तो संकेत याद रखना है, दूसरा याद रखना है तुमको बूलिय व्यंजक। और बूलिय व्यंजक क्या होगा हमारे पास में, y बराबर a प्लस के b, क्योंकि ये कौन सी संक्रिया दे रहा है, प्लस वाली संक्रिया दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में सत्यमान सारणी। इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, सत्यमान सारणी आती है। सत्यमान सारणी को समझने के लिए और गेट में, सत्यमान सारणी को और समझने के लिए और गेट में अपन एक परिपथ का निर्माण करते हैं जिसमें दो हमारे पास में इनपुट हैं और एक क्या है हमारे पास में आउटपुट है। और संक्रिया को समांतर क्रम में जुड़े विद्युत स्विचों की सहायता से समझाया जाता है। स्विच हमारे पास में दो ले लिया अपन ने, एक ले लिया ए वाला और दूसरा लिया अपन ने, समांतर क्रम में जोड़े हैं दोनों, एक ले लिया अपन ने बी वाला। इसको तो मैंने ए कह दिया है, इसको बी कह दिया, ठीक है ना। और इसको अपन ने क्या लगा दिया, एक बैटरी को लगा दिया प्लस, ये माइनस, और यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, एक हमारे पास में क्या हो गया, बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। और जो कि क्या प्राप्त होगा हमारे पास में ए प्लस का बी, जिसे अपन क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। ये हमारे पास में कुंजी है, कुंजी लगाओ, रहने दो, पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या हो गई, बैटरी हो गई, ठीक है। ध्यान से सुनना है। सत्यमान सारणी में सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे हमारे पास में, आउटपुट लिखेंगे, ठीक है ना। इनपुट के लिए अपन क्या करेंगे, इधर ए लिख दिया और एक खाना बना दिया मैंने बी का, और एक लिख दिया मैंने y बराबर a प्लस के बी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए जैसे ही अपन ने करंट फ्लो करवाया, इसमें से इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो धारा इसमें से, यानी कि अपन जीरो को तो क्या कह रहे हैं, अपन ऑफ कह रहे हैं, और वन को क्या कह रहे हैं, अपन ऑन कह रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ए को किया ऑफ और बी को भी ऑफ कर दिया, यानी कि ऑफ मतलब खुला। अगर आप इसको जोड़ दोगे, बंद कर दोगे, तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अपन को याद क्या रखना है, जैसे ही आप इसको बंद कर दोगे ना, तो ये कंप्लीटली सर्किट बन जाएगा जिसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब बल्ब हमारे पास में जल जाएगा। अपन को तो बल्ब को याद रखना है कि बल्ब कब जलने वाला है, ठीक है ना। इसके लिए अपन ने क्या किया, एक सर्किट बनाया जिसमें दोनों जो स्विच हैं एक दूसरे क्या हैं, समांतर क्रम में, और वो कौन सा गेट है हमारे पास में, और गेट है, ठीक है ना। जीरो को मैंने ऑफ बोला, वन को मैंने क्या बोल दिया, ऑन बोल दिया। ए को मैंने ऑफ रखा, बी को भी ऑफ रख दिया, यानी कि क्या कर दिया, खुला। ना तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या मिलेगा हमारे पास में, जीरो, इसका मतलब बल्ब नहीं जला। समझ गए। सेकंड वाला, ए को तो मैंने क्या कर दिया बेटा, ऑन कर दिया, ऑन मतलब क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। बी को क्या कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया। इसका मतलब यहाँ से करंट जा करके बल्ब जल जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, वन मिलेगा। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये गलत मेथड है, इस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में वन प्लस वन आएगा तो वन प्लस वन तो टू होता है, ऐसा थोड़ी होता है हमारे पास में, ठीक है ना। अब इस बार आपने क्या किया, ए को तो ऑफ कर दिया, ए को तो आपने क्या कर दिया, ऑफ, इसका मतलब क्या कर दिया, इसको खोल दिया। बी को कर दिया आपने ऑन, इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में, वन, क्योंकि बल्ब जल गया। समझ गए।
लास्ट देखो, ए को भी आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, बी को भी बंद कर दिया। अब जब आप दोनों को बंद कर दोगे तो बल्ब तो जलेगा ही। इस टाइप से हमारे पास में क्या मिलेगा, सत्यमान सारणी बन जाएगी। समझ गए? तीन चीज़ें याद रखनी है, संकेत, बूलिय व्यंजक, और तीसरी क्या लिखोगे, सत्यमान सारणी। ठीक है ना। और द्वार की सत्यमान सारणी को समझने के लिए अपन एक दो स्विचों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, एक बल्ब इस टाइप से लगाते हैं। जब ए को ऑफ रखेंगे, ऑफ का मतलब होता है जीरो, या और ऑन का मतलब होता है वन। ए को मतलब ऑफ रखोगे मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, खुला करना पड़ेगा। जब इसको ऑन रखोगे तो तब क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक, कोई तकलीफ? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इसके बाद में आता है एंड गेट। ठीक है ना। इसके बाद में देखो एंड गेट, ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। इसी के बेस पर आज अपन जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अपन इसके बेस पे 5-7 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना। और 2-4 क्वेश्चंस मैं दे भी दूंगा जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आता है अब हमारे पास में एंड गेट। कौन सा आता है, एंड गेट। एंड गेट भी एक ऐसा तार्किक परिपथ या फिर तार्किक परिपथ द्वार जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी, एक या एक से अधिक निवेशी, या फिर जिसमें दो निवेशी होते हैं और एक हमारे पास में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। दो या दो से अधिक निवेशी और एक निर्गत, निवेशी को तो कहते हैं अपन इनपुट, ये टर्मोलॉजी याद रखनी है। निवेशी को तो क्या कहेंगे बेटा, इनपुट, और निर्गत को क्या कहते हैं अपन, निर्गत को कहेंगे अपन आउटपुट। निर्गत को क्या कहेंगे बेटा, आउटपुट। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। प्राप्त होता है। एंड द्वार की जो संक्रिया है, जो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट यानी कि इनटू, यानी कि क्या कैसे लिखोगे आप, बाई बराबर ए डॉट बी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, बूलिय व्यंजक। क्या हो जाएगा बच्चों, बूलिय व्यंजक। ठीक है ना, बाई बराबर ए डॉट बी। ठीक है ना। अब इसका आता है संकेत। संकेत किस तरीके से रहेगा, इसका संकेत रहेगा हमारे पास में इस टाइप से, ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी है, और ये बाई बराबर ए डॉट बी है। ठीक है ना। तीसरी चीज क्या याद रखनी है, सत्यमान सारणी, ट्रियोली टेबल। अब इसके लिए आपके पास में इधर क्या लिखना है, तुमको इनपुट लिखना है, इधर क्या लिखना है, तुमको आउटपुट लिखना है। इनपुट में हमारे पास में ए है, एक बी है, और आउटपुट में हमारे पास में ए डॉट बी है। अब इसकी सत्यमान सारणी को समझने के लिए हमारे पास में दो स्विचों को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम जो संयोजन में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर आपने क्या किया, एक बैटरी को लगा दिया, प्लस या माइनस, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये ए है, ये बी है। आपको अच्छे ढंग से पता है, जब आप ए को जीरो दे रहे हो, ए को तो क्या दिया सबसे पहले जीरो, ए को मतलब खुला, और बी को भी क्या कर दिया जीरो, तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जब करंट यहीं से फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, तो बल्ब हमारे पास में नहीं जलेगा, मतलब क्या आ जाएगा, ऑफ। ए को बंद कर दिया, ए को तो बंद कर दिया, लेकिन बी को क्या कर दिया, जीरो, मतलब करंट यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इससे आगे नहीं जा रहा है क्योंकि ये खुला है, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा हमारे पास में आएगा, ए को तो आपने कर दिया ऑफ यानी कि खुला, ए को खुला कर दिया, बी को चाहे कुछ भी करो, जब करंट यहीं से फ्लो नहीं हो रहा है, बी को कर दिया आपने ऑन, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। और लास्ट कंडीशंस, जब अपन क्या करेंगे, ए को भी ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब इसको भी बंद कर दिया, बी को भी ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब इसको भी बंद कर दिया, तो हमारे पास में क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। इस टाइप से आपको ट्रियोली टेबल याद रखनी है। ठीक है ना, समझ गए। आ गया होगा समझ में, वहाँ पर ए प्लस बी था, उसका जो संकेत वो इस टाइप से था, अभी जस्ट बताया मैंने। सत्यमान सारणी इस टाइप से बन जाएगी, वहाँ पर y बराबर ए प्लस के बी था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट आता है नोट द्वारा। नोट तीसरा, तीसरा आएगा हमारे पास में नोट, नोट द्वार। अब नोट द्वार एक ऐसा तार्किक द्वार होता है जिसमें एक ही निवेशी और एक ही निर्वत प्राप्त होता है। एक लास्ट आता है, मतलब मेन जो द्वार हैं उनमें नोट द्वार। ठीक है ना, जिसमें आप क्या लिखोगे, एक ही तो निवेशी मिलेगा, निवेशी एक है, और एक ही क्या मिलेगा तुम्हारे पास में, आउटपुट मिलेगा। एक ही तो इनपुट है और एक ही तो क्या है तुम्हारे पास में, आउटपुट है। ठीक है ना। जहाँ पर हमारे पास में जो बूलिय व्यंजक है वो क्या होगा, बूलिय व्यंजक, बूलिय व्यंजक हो जाएगा बाई बराबर ए का बार। क्या हो जाएगा हमारे पास में, बाई बराबर ए का बार। इसको समझना है ध्यान से। इसका जो
संकेत बनेगा वो हमारे पास में इस टाइप से बनेगा, ये ए है और ये बाई बराबर क्या हो जाएगा ए का बार, इसको आप क्या कहोगे बुलबुला। ये लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा, ये बुलबुला लगाना ज़रूरी, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये निवेशी है और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास में आउटपुट, यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं निर्गत कहते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना। ये हमारे पास में इसके बाद में देखो इसकी आती है फिर सप्तमान सारणी। अब सप्तमान सारणी में अब बार का मतलब क्या होता है, पहले बार का मतलब समझो। बार का मतलब जैसे जीरो, जीरो के ऊपर मैंने बार लगा दिया तो उसका मीनिंग क्या होगा, वन हो जाएगा। वन के ऊपर बार लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको समझ लेना है बस, ठीक है ना। अब सप्तमान सारणी के लिए इसके बाद में क्या आएगी सप्तमान सारणी। इसमें आपको अच्छे ढंग से पता है, इधर क्या लिखोगे इनपुट, इधर क्या लिखोगे बच्चों आउटपुट लिखोगे। इनपुट के अंदर आप ए लिखोगे, इधर बी लिखोगे, इधर सॉरी इसमें तो एक ही इनपुट है तो बाई बराबर क्या लिख दोगे ए का बार लिख दोगे, ठीक है ना। अब नोड द्वार की संक्रिया को समझने के लिए, नोड द्वार की ट्रिवियल टेबल को समझने के लिए हम एक इस टाइप से परिपथ का निर्माण करते हैं, जहाँ पर एक इस टाइप से स्विच बनाया और एक आपने क्या किया ये बल्ब लगा दिया, यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। अब ये बल्ब लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस है, ये स्विच ए है। जब तुमने स्विच को क्या कर दिया खोल दिया, यानी कि जीरो कर दिया, जब उसको खोलोगे तो करंट इस तरीके से फ्लो होकर के बल्ब को क्या कर देगा जला देगा। लेकिन जैसे ही तुम स्विच को क्या कर दोगे ऑन कर दोगे तो करंट इस तरीके से क्या करेगा बंद परिपथ बना लेगा, मतलब उधर की तरफ करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब वन पर क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास में जीरो मिलेगा। इस तरीके से आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। पहला है बताया था मैंने और, दूसरा बताया था मैंने एंड, और तीसरा बताया मैंने नॉट। समझ गए होंगे तीनों का जो हमारे पास में एक बूलियन व्यंजक और का होता है बाई बराबर ए प्लस के बी और बाई बराबर ए डॉट बी, बाई बराबर ए का बार, ठीक है ना। तीनों को याद रखना है, सप्तमान सारणी याद रखनी है, बूलियन व्यंजक याद रखना है, पूछ सकता है आपसे। अब इसके बाद में आता है जो हमारे पास में गेट जो बनेंगे मूल तार्किक द्वार से अन्य द्वार भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि निम्न है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए इसको ढंग से तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है मूल तार्किक द्वारों से अन्य द्वार भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मूल तार्किक द्वारों से तो ध्यान से सुनो, जिसमें सबसे पहले तीन ही होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था। एक तो होता है तुम्हारे पास में कौन सा, एक तो होता है तुम्हारे पास में नॉर। सबसे पहले अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, नॉर गेट के बारे में, ठीक है ना। एक लिख दिया मैंने नॉर गेट। अब तुम वर्ड से ही देखो नॉर गेट मिलके किस किस से बन रहा है, एक तो नॉट और एक क्या है और, इन दोनों से ही तो मिलके बन रहा है हमारे पास में। एक तो क्या है नॉर है और एक क्या है हमारे पास में, एक तो नॉट है और एक क्या है हमारे पास में और है, ठीक है ना। अब और का किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है और का, और नॉट का कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। दोनों को अपन ने क्या कर दिया जोड़ दिया, ये ए है ये हमारे पास में बी है, यहाँ पर पहुँचेगा तो बाई बराबर ए प्लस के बी। अब ये बुलबुला, बुलबुला क्या करेगा बाई बराबर ए प्लस बी का बार लगा देगा बार। अब ये क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास में बूलिये व्यंजक, ये क्या मिलेगा बच्चों बूलिये व्यंजक। कितना मना मिलेगा बाई बराबर ए प्लस बी का बार। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस बुलबुले को जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से मैं अगर बुलबुला लगा देता हूँ तो हमारे पास में ये ए है ये बी है और ये कितना मिल जाएगा बाई बराबर ए प्लस बी का बार। समझ गए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बाई बराबर आउटपुट कितना मिलेगा बेटा बाई बराबर ए प्लस बी का बार। बूलियन व्यंजक ये हमारे पास में हो ही गया। अब इसके बाद में आती है सप्तमान सारणी। इसके बाद में क्या आएगी सप्तमान सारणी, जिसमें अपन को ढंग से देखना है। इधर इनपुट यानी कि निवेशी, इधर आउटपुट लिखना है। इनपुट के लिए अपन को दो चीज़ें लिखनी है, एक तो ए वाले के लिए एक बी वाले के लिए, एक बाई बराबर ए प्लस बी के लिए और एक बाई बराबर ए प्लस बी के बार के लिए, ठीक है ना। तो जब आपने ए को जीरो दिया यानी कि ऑफ, बी को भी ऑफ रखा तो बाई बराबर क्या मिलेगा तुम्हारे पास में जीरो, और जीरो उसको क्या कर देगा वन में चेंज कर देगा। ये तो पता चल गया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था नॉट गेट में जीरो को वन में और वन को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। इसको भी तुमने वन दिया, सॉरी इसको तुमने वन दे दिया, इसको जीरो दे दिया, तो इसके लिए क्या मिल गया वन मिल गया हमारे पास में, क्योंकि वहाँ पर अपन जस्ट अभी पढ़ के आए और गेट के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास में जीरो मिलेगा, ठीक है ठीक है। इसके लिए क्या दिया जीरो, इसके लिए क्या दिया वन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा वन
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाई और गेट के आउटपुट के लिए 1 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 0। इसके लिए 1 दिया, इसके लिए 1 दिया, यहाँ पर हमारे पास में दोनों के लिए क्या दे दिया? 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 0। समझ गए? यह आपके पास में क्या बनेगी? सत्यमान सारणी। किसकी गेट की? नॉर गेट की सत्यमान सारणी इस प्रकार होगी। क्लियर? एक बार फिर से समझ लो, नॉर गेट किस किस से मिलके बन रहा है? नॉट और से, और का ये है, नॉट का ये है, दोनों का अपन ने मिक्सअप कर दिया। ये हमारे पास में क्या होगा? संकेत होगा। ये हमारे पास में क्या होगा? बूलिय व्यंजक होगा। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? सत्यमान सारणी। इंपॉर्टेंट है, नॉट गेट की इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नॉट गेट की सत्यमान सारणी या फिर बूलिय व्यंजक या फिर संकेत को बताइए। ठीक है, समझ गए? मैं अभी जस्ट बता दूंगा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ किस टाइप से रहेगी, बस ध्यान से सुनते जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में नैंड। एक आता है हमारे पास में नैंड गेट। कौन सा आता है? नैंड गेट। अब नैंड गेट को आप ध्यान से देखोगे तो एक तो एंड दिख रहा है तुमको और एक कौन सा दिख रहा है? नॉट दिख रहा है। अगर मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में? नैंड मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अब एंड किस तरीके से होता है हमारे पास में? इस प्रकार होता है कि नहीं होता? होता है भाई। ये ए है, ये हमारे पास में बी है, ये ए हो गया और ये हमारे पास में बी हो गया, और इस तरीके से क्या लगा दिया अपन ने? नोट लगा दिया। तो ये क्या बचेगा? बाई बराबर ए डॉट बी, यानी कि एंड, और इधर क्या हो जाएगा? बाई बराबर ए डॉट बी का बार। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नोट गेट क्या करता है? उसके ऊपर बार लगा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इसको एक कंप्लीट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ? बुलबुला लगा देता हूँ तो ये हमारे पास में ए है, ये बी है, बाई बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास में क्या मिलेगा? बूलिय व्यंजक क्या मिलेगा? बाई बराबर ए डॉट बी का बार। ठीक है ना। अब आता है हमारे पास में सत्यमान सारणी। क्या आती है बेटा? सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी के लिए जस्ट वही चीज़ें याद रखनी है। इनपुट इधर लिखनी है तुमको आउटपुट। इनपुट के लिए आपको ए है लिखना है, बी लिखना है, और बाई बराबर ए डॉट बी लिखना है, और बाई बराबर ए डॉट बी का बार लिखना है। लिखना है कि नहीं लिखना? लिखना है हमारे पास में। ठीक है ना। अब बाई बराबर ए डॉट बी और ए डॉट बी का बार, ये संकेत हो गया, ये बूलिय व्यंजक हो गया, ये हमारे पास में सत्यमान सारणी। समझ रहे हैं? ए को 0, बी को 0, तो बाई को 0, क्या मिलेगा? 1। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं ए को 1, बी को 0, तो इसको क्या मिलेगा बेटा? इसको क्या मिलेगा? 0, और इधर क्या मिल जाएगा हमारे पास में? 1। ठीक है ना। ए को क्या दे दिया मैंने? 0 दे दिया। बी को क्या दे दिया? 1, तो क्या मिलेगा? 0। एंड गेट के अंदर का तो अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने, और ये क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है ना। इसको 1, इसको 1, इसको 1, तो यहाँ क्या मिलेगा? 0। समझ गए? ये क्या मिलेगा तुम्हारे पास में? सत्यमान सारणी। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है, बूलिय व्यंजक, संकेत, और तीसरी बात क्या याद रखनी है आपको? सत्यमान सारणी। क्लियर? समझ गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। इसके बाद में लास्ट जो गेट आता है वो आता है हमारे पास में जोर, यानी कि XOR गेट, जोर गेट। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, फिर इन्हीं के बेस पर अपन छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एक हमारे पास में आएगा लास्ट जोर गेट। ठीक है, अब जोर गेट को जो संकेत है हमारे पास में, जोर गेट का संकेत इस तरीके से रहेगा। ये आपको लर्न करना है बेटा, क्योंकि ये ले भाई, ये ले। ठीक है, एक इस तरीके से हमारे पास में क्या रहेगा? जोर गेट का संकेत। ठीक, ये हमारे पास में ए है, ये बी है, और ये हो जाएगा हमारे पास में बाई बराबर ए बी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसको ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बाई बराबर ए बी का बार प्लस ए बार बी। ठीक है ना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा। समझ गए? अब जोर गेट जो है, जोर गेट को एंड और नोट द्वारों का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसका परिपथ चित्र हमारे पास में निम्न है। जिसका परिपथ चित्र क्या है हमारे पास में? निम्न है। थोड़ा इसको अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब तो है नहीं है। जैसे आपने एक ए ले लिया और एक आपने बी में ये लगा दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर एंड गेट लगा दिया। ठीक है, ये बी है, यहाँ पर बी बार मिल गया। अब एक दूसरा, इस बार आपने ए के लिए क्या लगा दिया? नॉट।
ठीक है ना, जो क्या करेगा ए बार लगा देगा और एक बी को इस बार खाली रख दिया, ये बी हो गया। अब दोनों से यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हारे पास में, यहाँ पर मिलेगा तुम्हारे पास में ए डॉट बी का बार, क्योंकि एंड है। यहाँ पर क्या मिलेगा ए बार डॉट बी, और दोनों को अपन ने क्या किया, दोनों को और गेट से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, यानी कि तीनों गेट जिसके अंदर रहेंगे उसे क्या कहेंगे अपन, अब तीनों को अपन ने मिक्स कर दिया तो बाई बराबर ए बार डॉट बी प्लस बाई बराबर ए बी का बार, जिसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, जिसमें देखो नॉट गेट भी काम आ रहा है, एंड गेट भी काम आ रहा है, और गेट भी काम आ रहा है। तीनों के तीनों गेट काम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जोर गेट का मतलब क्या होता है, जिसमें नॉट द्वारा नॉट भी काम आएगा, एंड भी आएगा, और तीसरा कौन सा आएगा, और गेट भी काम आता है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पास में संकेत, ठीक है ना, जिसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गई आपके पास में बूलियन व्यंजक। अब आती है बात हमारे पास में शतमान सारणी की। तो शतमान सारणी के लिए आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना, ठीक है। अपन को तो वही शतमान सारणी के लिए यहाँ पर क्या क्या लिखोगे, इनपुट, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, आउटपुट, ठीक है। लिख दिया इनपुट भाई। इनपुट के अंदर क्या लिखोगे, एक खाना बनाओगे बी का, एक क्या लिखोगे ए बार लगाना पड़ेगा, एक क्या लिखोगे बी बार, ठीक है ना, बस। और तो सब निकाल लेंगे अपन, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और के लिए और क्या बनाना है इसमें, और तो कोई प्रॉब्लम्स ना, और लगा दो जैसे इनपुट के लिए ही ए बार बी लगा दो, और एक ए बी का बार लगा दो, और ये आउटपुट कह दो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपने क्या किया, ए को 0 दिया, बी को भी 0, ए बार का मतलब 1, बी बार का मतलब 1, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, यहाँ पर देखो ए बार डॉट बी, ठीक है ना, ए बार डॉट बी है और ए बार डॉट बी, ठीक है ना, ए बार डॉट बी है, तो ए बार डॉट बी कितना होगा, ए बार और डॉट बी, तो कितना मिलेगा हमारे पास में 0, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 0 में हमारे पास में क्या मिलता है 0। ए बी का बार ए है और बी का बार, तो भी क्या मिलेगा हमारे पास में 0। अब बाई बराबर क्या है, ए इज मिनिमाइज टू बी, या फिर जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बाई बराबर ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में 0 मिलेगा। समझ गया ना, एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले मैंने ए को 0 दिया, बी को 0 दिया, ए बार हो जाएगा 1, बी बार भी 1 हो जाएगा, ए बार डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा 0, बी बार डॉट ए क्या मिलेगा 0, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 0। ए को 1 दिया, बी को 0 दे दिया, 1 दिया है तो 1 का क्या हो जाएगा 0, बी का क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास में ए बार डॉट बी क्या मिलेगा 0, ए बी का बार क्या मिलेगा ए, और बी का बार क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमारे पास में 1। क्लियर, क्या मिल जाएगा 1। इस बार ए को कर दिया 0, बी को दे दिया 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, यहाँ पर क्या मिलेगा 0। अब ठीक है ना, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, क्योंकि ए को 0 दिया तो ए बार कितना हो जाएगा 0, बी को 0 दिए, बी को 0 देंगे तो बी बार कितना हो जाएगा 1, बी को 1 दे रहे हैं तो कितना बार हो जाएगा हमारे पास में, उल्टा हो जाता है, यानी कि 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, तो बी को दिया है 1, तो बी बार कितना हो जाएगा हमारे पास में 0। अब यहाँ पे हमारे पास में ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी कितना, ए बार डॉट बी कितना मिलेगा 1, और बी बार डॉट ए कितना मिलेगा 0, तो कितना मिल जाएगा 1। क्लियर। अब यहाँ पर ए को 1 दे दिया, बी को 1 दे दिया, दोनों को क्या मिल जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या मिलेगा तुम्हारे पास में 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारे पास में 6 की अपन ने क्या निकाल ली, शतमान सारणी निकाल ली है, ट्रिलियो टेबल बना लिया, और बूलियन व्यंजक और संकेत, तीनों के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। 6 ही गेट होते हैं, इसके अलावा तो आपस में बनते चले जाएंगे, और गेट तो फिर तो क्वेश्चंस है, ठीक है ना। मुख्यतः अपन को यही याद रखना है, जिनमें से जो मेन आपके लिए 5 हैं। ये गेट इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हल्का सा आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं इनके बेस पे क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इनके बेस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, संलग्न चित्र में दिए गए परिपथ के लिए बूलियन समीकरण तथा शतमान सारणी ज्ञात करो,
ठीक है ना। अब इसमें एक हमारे पास में क्वेश्चन है संलग्न चित्र में, यानी कि आपके लिए इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है ना, ये लो भाई, ये ए है और ये हमारे पास में बी है। ठीक है, और ये लो भाई, और गेट लगा दिया, दिख रहा है तुमको तो अच्छे ढंग से। और बाई पूछ रहा है, ठीक है, और सत्यमान सारणी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है। अब ये क्या है तुम्हारे पास में, ए का तो कर देगा, ए बार बना देगा, बी तो बी रह गया। अब ये किसका गेट दिख रहा है तुमको, और का, और जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, और ही है, जैसा भी नहीं है, और ही है। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस के बी। आउटपुट कितना मिलेगा, ए बार प्लस के बी मिल जाएगा, ए बार प्लस के बी। अब इसकी सत्यमान सारणी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सत्यमान सारणी के लिए आपको करना क्या है, सत्यमान सारणी के लिए क्या करोगे, यहाँ पर इनपुट लिखोगे, यहाँ पर क्या करोगे, आउटपुट लिख दोगे। अब इनपुट के अंदर आपने क्या किया, ए और बी, और एक क्या कर दिया, ए बार लिख दिया, बाई बराबर ए बार प्लस के बी कर दिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम तो बस एक पॉइंट को पकड़ लेना, फिर उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक अपन को आउटपुट नहीं मिल जाए। ए को 0 दिया, बी को भी 0 दे दिया, इसको 1 मिल जाएगा। ए बार प्लस के बी क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है ना, ए को 1 दे दिया, बी को 0 दे दिया, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ए बार प्लस के बी क्या मिल जाएगा, 0। ए को 0 दे दिया, बी को 1 दे दिया, तो ए बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए बार प्लस के बी मतलब 1, दोनों को 1 दे दिया तो क्या मिलेगा, 0, और क्या मिल जाएगा हमारे पास में, 1। इस तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगी, सत्यमान सारणी। क्लियर, समझ गए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आसानी से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चनों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में प्रदर्शित दो एंड द्वारों से प्राप्त तर्क द्वार तथा उसकी सत्यमान सारणी याद करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट चित्र बना रखा है हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से है। अब इनको खुद से करने की कोशिश करना, देखो खुद करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, मैं करूँगा तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास में इस तरीके का है, एक हमारे पास में एंड लगा दिया, ये है, ये हमारे पास में बी है। ठीक है ना, ये आपके लिए बुलबुला लगा दिया, ये नैंड हो गया, और फिर से क्या किया मैंने, एक नैंड और लगा दिया, और ये बुलबुला जोड़ दिया, और ये हमारे पास में बाई के मान पूछ रहा है। तो एक बात बताओ मुझको, ए और बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार होगा कि नहीं होगा, बाई बराबर इस यहाँ तक के लिए, यानी कि बाई 1 के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। अब बाई 2 मिल रहा है तो बाई 2 में क्या होगा, ए डॉट बी का डबल बार। अब किसी का डबल बार करते हैं तो क्या मिल जाएगा, वही क्वांटिटी मिल जाएगी, यानी कि क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी। और किसकी तरह कार्य करेगा, या फिर एंड गेट की तरह कार्य करेगा। यदि दो नैंड गेटों को जोड़ दिया जाता है, यदि दो नैंड गेटों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास में, एंड गेट बनेगा। क्या बन जाएगा बच्चों, एंड गेट बनेगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट देखो चित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो हमारे पास में थर्ड वाला, इस तरीके से आपके लिए एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है ना, ये और है, ये नॉट। ठीक है ना, ये बाई का मान पूछ रहा है, आप खुद करने की कोशिश करना। ये ए है, ये बी है। चौथा हमारे पास में इस तरीके का दे दिया ये क्वेश्चंस, ये ए है और ये बाई का मान पूछ रहा है, कर लेना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उस तर्क द्वार का नाम लिखिए जिसमें निर्गत तभी एक होता है जब निवेशी एक होता है। तो वो तो नॉट है, कोई प्रॉब्लम्स ना है ना। और एक क्वेश्चंस और है हमारे पास में, पांचवा वाला, इनको खुद से करना है, इन्हीं से रिलेटेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो। ये ए है, ये तुम्हारे पास में बी है, इसको तुम इस तरीके से भी कर दिया। अब ए बार बन जाएगा यहाँ पर, है ना, और ये तुम्हारे पास में बी को ही रहने दिया, और दोनों को फिर से क्या कर दिया, और गेट लगा करके जोड़ दिया। तो बाई बराबर निकालना है आपको। ये और है, ये तुम्हारे पास में एंड है, ये तुम्हारे पास में नॉट है, ये भी तुम्हारे पास में एंड है। घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद से करने की कोशिश करनी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी का तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है ना। अब इसी के साथ में आपको 2-3 बात याद रखनी है कि वे गेट कौन कौन से हैं जो सार्वत्रिक द्वार हमारे पास में 2
होते हैं। एक तो होता है तुम्हारे पास में नॉर और एक होता है तुम्हारे पास में नैंड, जिसमें जिनसे गेट मिल करके बने हुए हैं। एक तो नॉर है, एक नैंड है, जोर को भी कहते हैं, लेकिन जोर इतना काम में नहीं आएगा। ऑप्शंस में आपसे ऐसे पूछ सकता है वो कि निम्न में से सार्वत्रिक द्वार कौन सा है। ऑप्शंस दे देगा, पहला दे देगा और, दूसरा दे देगा नॉट, तीसरा दे देगा तुम्हारे पास में नॉर, और चौथा दे देगा तुम्हारे पास में एंड। तो कौन सा करना पड़ेगा इसमें? नॉर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर और नैंड दो हैं। किस किस से मिलकर? नॉर और नैंड, ये दो ही हमारे पास में ऐसे गेट हैं जो सार्वत्रिक द्वार हैं। हालांकि हमारे पास में जोर भी होता है, लेकिन जोर को अपन इतना आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा क्वेश्चंस होने की वजह से बता दिया। क्लियर? समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा गेट से रिलेटेड वो आसानी से हो जाएगा। इस जो लेक्चर के अंदर अपन ने जितना भी डिस्कशन किया है गेट से रिलेटेड किया है, कल की क्लास में जो एक क्वेश्चंस आएगा 4 नंबर का क्वेश्चंस आएगा, इसमें से पीएन संधि का पूछ सकता है आपके लिए, पीएन संधि अग्रवाइस या पक्षवाइस। दूसरा अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से रिलेट करके पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है, ठीक है ना। एक बड़ा क्वेश्चन 100% आएगा और एक इसमें से गेट से रिलेटेड करके एक या दो छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।